नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब और सासाराम सीट पर आरजेडी से कांग्रेस की बात तो लगभग बन गई है, लेकिन औरंगाबाद, वाल्मीकिनगर, बेगूसराय और पूर्णिया सीट को लेकर कांग्रेस याचना करती रह गई। बैठकों का दौर लगातार चलता रहा। बावजूद इसके हुआ वही जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव चाहते थे। कह सकते हैं कि बिहार में इंडी गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बैठे पिता पुत्र पर कांग्रेस की गुजारिश का कोई असर नहीं हुआ। यानी कांग्रेस जो सीटें चाह रही थी वह उसे नहीं मिली। कांग्रेस को वही सीटें देने की बात कही जा रही है जहां आरजेडी को लालू तेजस्वी के मन मुताबिक कैंडिडेट नहीं मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीती हुई इकलौती सीट किशनगंज के अलावा बाकी सीट राजद ने अपने हिसाब से ही कांग्रेस को देना मुनासिब समझा। कहा जा रहा है कि शिवहर और महाराजगंज में से कोई एक सीट भी कांग्रेस को दी जा सकती है। कुल मिलाकर आरजेडी कांग्रेस को बिहार की 9 सीटें देने को राजी तो हो गई है, लेकिन यह सवाल सियासी गलियारे में खूब जुगाली कर रहा है कि नामांकन से पहले ही कांग्रेस सीट बंटवारे में क्यों हार गई। इंडिया गठबंधन के अंदर बिहार के सबसे बड़े दल राजद के आगे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस क्यों घुटने टेक दी। सियासी गलियारे में ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब देना कांग्रेस आलाकमान के लिए शायद आसान नहीं होगा। लोकसभा के पहले चरण में बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में होने वाले चुनाव के लिए हुए नामांकन के अंतिम दिन तक महागठबंधन या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के द्वारा सीट शेयरिंग अथवा प्रत्याशियों के नाम की आधिकारिक तौर पर घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन पहले चरण में होने वाले चारों सीट पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि काफी जद्दोजहद के बाद महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। गया सीट से एनडीए के जीतन राम मांझी के सामने महागठबंधन से आरजेडी के टिकट पर कुमार सर्वजीत चुनावी मैदान में हैं। वहीं औरंगाबाद सीट से बीजेपी के सुशील कुमार सिंह और महागठबंधन से आरजेडी के श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। नवादा से बीजेपी के विवेक ठाकुर और आरजेडी के श्रवण कुशवाहा आमने सामने हैं। वहीं जमुई सीट से चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास से अरुण भारती और आरजेडी की अर्चना दास आमने सामने हैं। हालांकि मायावती की पार्टी बसपा ने भी औरंगाबाद से सुनीश कुमार, गया से सुषमा कुमारी, नवादा से रंजीत कुमार और जमुई से सकलदेव दास को अपना उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को रोचक बनाने का प्रयास जरूर कर दिया है। लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि आरजेडी ने कांग्रेस से पहले बेगूसराय की सीट छीनी और फिर औरंगाबाद के बाद पूर्णिया सीट को कब्जाने की बात कर लालू तेजस्वी ने यह साबित कर दिया कि कम से कम बिहार में कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अथवा तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चा है। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि अगड़े दलित और मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रहे कांग्रेस के रणनीतिकारों को हाशिए पर ढकेलने के लिए लालू तेजस्वी ने जो चाल चली है उसका एहसास कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी है। लेकिन बिहार में कांग्रेस के लिए लालू तेजस्वी का कंधा बहुत जरूरी होने की बात भी उन सबके जहन में है। इसीलिए कांग्रेस चाहकर भी लालू तेजस्वी का विरोध नहीं कर पा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी ने कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजकर जो उपकार किया है उस कर्ज को चुकाने के लिए कांग्रेस को किसी न किसी की बलि तो देनी ही थी और राजद धीरे धीरे बलि ले रहा है। शायद यह भी एक बड़ा कारण है कि बेगूसराय से चुनाव लड़ने को आतुर कन्हैया कुमार के अरमानों को पहले कुचला गया और फिर उसके बाद पप्पू यादव की भी एक तरह से बलि ले ली गई। औरंगाबाद से निखिल कुमार का पत्ता तो पहले ही साफ कर दिया गया था। कांग्रेस में अपनी पार्टी जाप का विलय करने के पहले पूर्व सांसद पप्पू यादव गांधी परिवार से मिले आश्वासन से इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि उन्हें महागठबंधन की ओर से कांग्रेस का सिंबल मिलना तय है और वह किसी भी कीमत पर पूर्णिया से ताल ठोकेंगे। लेकिन लालू तेजस्वी ने 23 मार्च को जदयू से इस्तीफा देकर राजद में आई रुपौली की विधायक बीमा भारती को न केवल राजद की सदस्यता दिला दी बल्कि उन्हें राजद का सिंबल भी दे दिया था। बात अलग है कि बीमा भारती को सिंबल दिए जाने की बात को गौन रखा गया था।
लेकिन बुधवार को लालू तेजस्वी ने जब यह देख लिया कि पूर्णिया और औरंगाबाद सहित कुछ अन्य सीटों पर कांग्रेस के आलाकमान दमदार तरीके से अपना दावा नहीं जता पा रहे हैं, तब बीमा भारती को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 अप्रैल को नामांकन करने की घोषणा करने के लिए कह दिया गया। बीमा भारती द्वारा आरजेडी का सिंबल मिलने और 3 अप्रैल को नामांकन किए जाने की घोषणा करते ही सियासत में बड़ा भूकंप आ गया। जाप का विलय कर नए नए कांग्रेस में आए पप्पू यादव सहित अन्य नेताओं की वेदना कांग्रेस के आलाकमान तक पहुंची। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने भी पूर्णिया सहित कुछ अन्य सीटों को लेकर हस्तक्षेप करना चाहा, लेकिन राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वैसे प्रत्याशियों से सिंबल वापस लेने को राजी नहीं हुए जिन्हें पहले ही आरजेडी का सिंबल दे दिया गया था। वैसे लालू तेजस्वी ने इसके पहले पप्पू यादव से जाप का विलय आरजेडी में करने के लिए कहा था, लेकिन एक समय पप्पू यादव के बढ़ते कद से परेशान होकर लालू ने क्या क्या किया था वह पप्पू को याद रहा और उन्होंने अपनी राजनीति को नई संजीवनी देने के लिए जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में शायद उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य नजर आया होगा, लेकिन अब वह बीच मझधार में है और कोई भी कांग्रेसी उनका साथ देने को तैयार नहीं है। सियासी जानकारों द्वारा कहा जा रहा है कि जिन जिन सीटों के लिए आरजेडी को मन मुताबिक कैंडिडेट नहीं मिले वही सीट कांग्रेस के खाते में दी गई है। ऐसा इसीलिए भी कि लालू तेजस्वी लोकसभा से अधिक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करने में लगे हुए हैं। अपने नफा नुकसान को देखकर ही वह टिकट बांटते आ रहे हैं। लालू तेजस्वी की रणनीति के आगे विवश नजर आ रही कांग्रेस के तमाम नेताओं में अजीब तरह की बेचैनी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के भी अंदर बड़ी नाराजगी है, लेकिन किसी को भी अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर प्रकट करने की इजाजत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ऑल इज वेल बोल बोलकर अपने को भी भले ही दिलासा दिला लें, लेकिन कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं रहने में उनकी भी बड़ी भूमिका है। उन्हें राज्यसभा भेजकर कांग्रेस ने राजद से इतना बड़ा कर्ज लिया है जिसे चुकाना कांग्रेस की मजबूरी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे में कांग्रेस को कटौती का सामना तो करना पड़ा ही है, आगामी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लालू नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस इतना मजबूत हो जाए कि विधानसभा चुनाव में बार्गेनिंग करने की स्थिति में आ जाए। बेगूसराय से दावेदारी जता रहे कन्हैया कुमार की खिलाफत तो तेजस्वी पहले से ही करते रहे हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव किसी भी कीमत पर एक बार फिर नहीं पनपे, इसके लिए बीमा भारती को आरजेडी के टिकट पर उसी पूर्णिया से उतार दिया गया, जहां के लिए पप्पू यादव लगभग 1 साल से जीने मरने की कसम खाते हुए घर घर संपर्क कर रहे हैं। जाप का कांग्रेस में विलय कर पप्पू यादव पूर्णिया लौटे भी नहीं थे कि राजद प्रमुख ने बीमा भारती को अपनी पार्टी में शामिल कराते समय ही टिकट दे दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें कांग्रेस में नए नए शामिल हुए पप्पू यादव की जगह पूर्णिया के लिए हरी झंडी भी दे दी गई थी। वाल्मीकि नगर से भी पिछली बार कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया था, लेकिन इस बार राजद का प्रत्याशी होगा। कांग्रेस अगर वाल्मीकि नगर सीट को लेकर जोर लगाती तो शायद तारिक अनवर की भी उनकी पसंदीदा सीट कटिहार से पत्ता साफ हो जाता। कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की बुनियाद तो बिहार में रखी गई थी, लेकिन यह अलायंस दिल्ली पहुंचकर भी महागठबंधन की छत्र छाया से बाहर नहीं निकल पाया है। इंडी अलायंस की कमान संभाल रही कांग्रेस को बिहार में अपनी सीटों के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सामने गुजारिश दर गुजारिश करनी पड़ी, लेकिन रिजल्ट शून्य रहा। कांग्रेस के अन्य संभावित उम्मीदवार अपनी उम्मीदों को जमींदोज होता देखते रह जाएं और भले ही कुछ नहीं कर पाए, लेकिन पूर्णिया में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए प्रणाम पूर्णिया के तहत लगातार घर घर जाकर मतदाताओं का विश्वास और भरोसा बटोरते रहे पूर्व सांसद पप्पू यादव खामोश होकर बैठ जाएंगे या बीमा भारती के समर्थन में गीत गुनगुनाते नजर आएंगे, इसकी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। लालू को अपने पिता और तेजस्वी को अपने छोटे भाई समान बताते रहे, पप्पू यादव के अंदर जल रही प्रतिशोध की आग में झुलसेंगे। कौन कौन, यह कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन 3 बार पूर्णिया संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वह किसी भी कीमत पर पूर्णिया सीट छोड़ने नहीं जा रहे हैं। मुलाकात के दौरान लालू यादव ने मधेपुरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर उन्हें दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। पप्पू यादव ने भावुक अंदाज में कहा कि पूर्णिया मेरी मां है,
मुझे मेरी माँ से अलग किया जा रहा है। मैंने अपने परिवार में भी कह दिया है कि पूर्णिया ही मेरे लिए सब कुछ है। अब कांग्रेस को तय करने दीजिए। इधर पूर्णिया के लोगों सहित युवा शक्ति और जाप में रहकर धारदार अंदाज में जन आंदोलन करते रहे पप्पू समर्थकों का कहना है कि उन लोगों से बिना राय मशवरा किए ही पप्पू यादव ने जाप का विलय कांग्रेस में कर बड़ी भूल कर दी। अगर किसी पार्टी से बिना गठबंधन किए हुए भी वह अपनी पार्टी के सिंबल पर इस बार चुनाव लड़ते तो नतीजा उनके पक्ष में ही जाता। अब भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। वह कांग्रेस के आलाकमान से कहकर निर्दलीय ही चुनाव लड़े। लालू तेजस्वी का मंसूबा कामयाब नहीं होगा, लेकिन अगर उन्होंने इस बार पूर्णिया छोड़ने की भूल की तो जनता उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। बहरहाल ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव पूर्णिया की जनता के अरमानों और विश्वास की कसौटी पर खड़े उतरते हैं अथवा लालू तेजस्वी और कांग्रेस के आदेश पर सीमांचल के डॉन कहे जाने वाले अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती के आगे घुटने टेक देते हैं। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।